रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में नेहा आचार्य जी, जो जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के जुहू एरिया में काम करती है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, मेरा नाम नेहा आचार्य है। नेहा जी, आपकी संस्था क्या काम करती है, कैसे काम करती है और क्यों इतना फोकस है मुंबई शहर में? जायंट्स एनजीओ है, सोशल काम, समाज के जो निचले स्तर के इकोनॉमी लेवल से नीचे के लोग हैं उनकी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो एजुकेशनल प्रोजेक्ट, मेडिकल प्रोजेक्ट, हैंडीकैप लोगों के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे करते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्या कोऑर्डिनेट करना आसान होता है? मैं आपको पहले बताना चाहूँ कि एजुकेशनल लेवल में हमारी एक बालवाड़ी है। जो बच्चे ऐसे हैं कि शिक्षा नहीं ले पाते, बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जानना जरूरी है। वो बालवाड़ी में हमारे वहाँ जो बच्चे आते हैं वो बच्चों को हम यूनिफॉर्म देते हैं, उनको बुक्स देते हैं, उनको दफ्तर, मतलब व्हाटएवर द जरूरी चीज है वो सब हम उनको प्रोवाइड करते हैं और नाश्ता भी देते हैं, जिसकी लालच से बच्चे आते हैं, पढ़ने का शौक पैदा करते हैं। और वो स्कूल बालवाड़ी जिसे हम कहते हैं उसमें हमने एक टॉय लाइब्रेरी चलाते हैं। गरीब बच्चे टॉय अच्छे अच्छे देखते हैं, खरीद नहीं सकते, खेल नहीं सकते, सिर्फ देख सकते। ऐसे बच्चों के लिए हमने एक टॉय लाइब्रेरी वहीं पर चलाते हैं। इन बच्चों के एजुकेशनल के साथ हम मेडिकल का और रिसाइकलिंग का, वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं आई कैंप करते हैं, ईएनटी कैंप करते हैं, कैंसर के लिए करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं कैंप के जरिए। पर एक बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ हम इसे ड्रग बैंक कहते हैं। अलग अलग जगह पर जो मेडिकल स्टोर है उसके बाहर एक बॉक्स लगाते हैं, जिनके पास, आम लोगों के पास भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा दवाइयां पड़ी रहती है जो कोई यूज में नहीं आती, वो सब दवाइयां वो लोग वहां डालते हैं और वो सब कलेक्ट करके हम जीवन ज्योत में पहुंचा देते हैं। वहां से वो लोग रिसाइकलिंग करके फ्री में, जिनको भी ऐसी दवाई मुफ्त में चाहिए कि पैसे नहीं है और चाहिए, तो वो लोग वहां से ले जाते हैं। तो हमने ऐसी अलग अलग जगहों पे 87 ड्रग बैंक बनाई है। और एक बहुत अच्छी बात है कि लोग मदद तो कर देते हैं, ये कैंप करते हैं, बुजुर्गों के लिए करते हैं, मेडिकली हेल्प करते हैं, पर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। लोगों में एक जागृति आए कि हमें ये करना चाहिए। समझो कि जूहू बीच पर आप जाओ, इतनी गंदगी होती है कि हमें वहां बैठना भी अच्छा नहीं लगे। हमारे छोटे यंग बच्चों का भी एक ग्रुप है, यंग जायंट्स, वो लोग हफ्ते में 15 दिन में ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, बीच पे जाते हैं और जितनी गंदगी, कागज, पत्ता, खाना पीना पड़ा हो, वो सब कलेक्ट करके डस्टबिन में सबके सामने लेके जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बात बहुत महत्व की नहीं, पर महत्व ये बात का है कि ये देख के लोगों में इतनी जागृति आती है कि हमें यहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो ऐसे लोगों में अवेयरनेस आए। स्टेशन पर हम लोग कभी कभी झाड़ू मारने का काम करते हैं, वहां भी लोग देखते हैं कि अच्छे घर के बच्चे झाड़ू मारते हैं, तो वो देखकर उन्हें कचरा फेंकने में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वो अच्छे तरह से हमें सहयोग मिलता है और हमें संतोष होता है कि हमने लोगों में कुछ दिया, ऐसा नहीं, पर कुछ जागृति लाने की कोशिश की, जो बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बताऊं आपको, सीनियर सिटीजन के लिए और हैंडीकैप बच्चों के लिए। हैंडीकैप बच्चों के लिए तो हमने बहुत सारे कैंप किए हैं। उन लोगों को डोनर्स के जरिए क्रचीज, व्हील चेयर्स, उनकी जो जो भी जरूरत है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। इनके लिए कैंप भी करते हैं। और एक आपको प्रोजेक्ट बताऊं, बहुत साल हो गया, हमने हैंडीकैप लोगों के लिए एक मैच मेकिंग का प्रोग्राम किया था, जिसमें हमें आकाशवाणी वालों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया था, मीडिया वाले ने दिया था, अखबार वालों ने अनाउंसमेंट किया था। तो आप सोचोगे नहीं, 150 लोग पार्टिसिपेंट्स वहां हुए, हैंडीकैप अलग अलग, कोई आंख का तकलीफ थी, किसी को पैर की, किसी को कुछ। तो उनमें से हमने 7 कपल बनाए और उनकी शादी भी करवाई बहुत धूमधाम से।
तो वो लोग भी इतने खुश थे। और सिर्फ शादी कराई इतना नहीं, शादी के बाद हमने 1 साल तक उसका फॉलोअप भी किया कि इनकी शादी सच में सिर्फ चीज लेने के लिए तो नहीं हुई, ऐसे फॉलोअप भी किए, और तो हमें बहुत संतोष हुआ। हैंडीकैप बच्चों के लिए हम लोग स्कूल में भी काम करते हैं, इनके लिए ड्राइंग कंपटीशन करते हैं, और एक जायंट्स वीक हमारा होता है, उसमें उन लोगों के लिए हम एक स्पेशल कल्चरल शो करते हैं। उसमें अलग अलग हैंडीकैप स्कूल के बच्चों अपनी आइटम लाते, कोई डांस लाते, कोई गरबा लाता है, कोई ड्रामा लाते हैं, पर वो लोग इतने खुश होते हैं कि पूछते मैडम अभी अगले साल कब करेंगे, अगले साल कब, 1 साल तक पूछते रहते हैं, इतने खुश होते हैं। और हमें भी इन लोगों को खुश करके उनका चेहरा देख के हमें बहुत खुशी होती है। रिसाइकलिंग, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके जो होती है उसमें से चप्पल बनाते हैं, वो लोग ले जाते हैं हमारे से, हम लोग सब ऐसी पुरानी चीज, अच्छी चीज और रिसाइकलिंग के लिए देते हैं, और वो चप्पल गरीब लोगों को, ब्लाइंड लोगों को, इन लोगों को फ्री में दी जाती है। और रिसाइकलिंग में हम कपड़े, यूटेंसिल्स, बस सब चीज लेते हैं, और वो सब हम जमा करके एक ऑफिस में जमा करते हैं। वहां से उसका स्क्रूटिनी होती है, और जिन लोगों को जो रोड पर बिल्कुल गरीब है, जिनके पास सच में कुछ नहीं, ऐसे भी लोग आके वहां से उसका उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे तो जितना काम करो इतना कम है। नेहा जी, जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन ने एक टॉय लाइब्रेरी की शुरुआत की। आप बताएं कि हमारे पास तो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने टॉयज सिर्फ फेंक देते हैं। आप कैसे इसको रीयूज करते हैं और कैसे लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज बताएं। टॉय लाइब्रेरी में हम ऐसे है कि जैसे ड्रग बैंक में बताया कि लोग आके दे जाते हैं दवाइयाँ और वो बॉक्स में रखते हैं, फिर हम उसे भेज देते हैं। इसी तरह टॉय लाइब्रेरी में भी हमारे ग्रुप के, हमारे ट्रस्ट से, हमारे मेंबरों से कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो खिलौने वहीं के वहीं रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे घर है कि जिनमें अच्छे अच्छे खिलौने ऐसे ही पड़े रहते हैं। ऐसे खिलौने सब कोई एक जगह पर जमा करके हमने लाइब्रेरी जैसा एक बनवाया है, जहाँ ये सब खिलौने को डिस्प्ले किए हैं। बच्चे जो हमारे यहाँ बालवाड़ी में आते हैं वो बहुत गरीब लोग होते हैं, इनके बच्चे हैं, वो आते हैं, उनको खिलौने देखते हैं, अगर उनको खेलने का मन हुआ, हर संडे कोई एक अपॉइंट किया है, इसकी नोट करता है कि भाई किसको ये खिलौना चाहिए, वो नोट करता है, अपना एड्रेस देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब साक्षी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी होता है कि बच्चे खिलौना लेके भाग भी जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो, इसकी भी हम कोशिश करते हैं। और बच्चे आते हैं, 1 हफ्ता अपना रजिस्टर में नाम लिखवा के खिलौना कौन सा लिया वो लेके जाते हैं और बाद में करते हैं। और एक प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है जो मेंटली हैंडीकैप है, हमारे चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए और फिजिकल डिसेबल, इन लोगों के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक महल हो रेत का। इसमें हम क्या करते हैं कि जू बीच पे जितने बच्चे आते हैं, 100-150 तो बच्चे आते ही है, इनको 6x6 या 5x5 ऐसा स्क्वायर फुट एरिया दे देते हैं, और लाइन बन पूरा बीच भर जाता है। उस वक्त उनको मट्टी से, हम जैसे छोटे थे तब छोटे छोटे घर बनाते थे, लड्डू बनाते थे मट्टी में से सब पानी डाल के, तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है आप अपना खिलौना यूज कर सकते हो। तो आप उस प्रोजेक्ट को देखोगे तो सच में इतने खुश हो जाओगे। लोग चर्च बनाते हैं, उसके सामने मंदिर बनाते हैं, सीधे थिंकिंग उन लोगों का, वो मकान में फिर आदमी बिठाते, किसी का बहुत बड़ा बंगला बनाते। तो ये कॉन्सेप्ट उनका दिमाग में कई कई तरंगे, कई कई उनकी जो ख्वाहिशें है वो पूरी करने में मदद करता है। और 100-150 जितने बच्चे लाइन बन कुछ ना कुछ बनाते हुए रहते हैं। तो इसे हमने एक महल हो रेत का ऐसा टाइटल दिया है, जो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। आजकल बहुत सारे केसेस हैं जहां सीनियर सिटीजन्स के साथ अन्याय होता है, सीनियर सिटीजन्स के देखभाल कोई नहीं करता है, सीनियर सिटीजन्स को लेके स्वास्थ्य सुरक्षा को लेके बहुत सारे सवाल और प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आप बताएं नेहा जी कि जुहू में आप क्या करते हैं जिसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को समझाना चाहते हैं और उजागर करना चाहते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन के लिए तो वैसे भी बहुत लोग करते हैं, पर हम उन लोगों के लिए जो करते हैं हर साल प्रोग्राम्स, उनके पास जो भी टैलेंट है, जो अभी सालों के बाद कोई पूछता भी नहीं, तो उन लोगों को स्टेज देने के लिए हम एक दिन ऐसा रखते हैं कि इन लोगों के लिए कल्चरल जो आपकी टैलेंट हो वो आप प्रेजेंट करो। और इसमें कम से कम 200-250 लोग की हमको एंट्री मिलती है, पूरा दिन इसी में चला जाता है, बट वी एंजॉय, हम लोगों को खुशी होती है। ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों को अच्छे घर के लोग घर नहीं रहे,
तो उन लोगों को लेके हम किसी अच्छे आश्रम में जाते हैं, उनको वहाँ एडमिशन दिलाते हैं, वहाँ के लोगों से गेम खेलते हैं, कभी कभी जाके उनको अपनापन लगना चाहिए। सीनियर सिटीजन उन लोगों को सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेडिकली भी वी हेल्प देम। कैंसर हॉस्पिटल में भी जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों को हम खाना देते हैं, दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ कभी कभी तो इतनी भीड़ होती है हॉस्पिटल में कि लोगों को कॉरिडोर में सोना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए जो हमारे पास घर में पड़े हुए अच्छे, फेंक देने वाली चीज नहीं, अच्छे कपड़े, अच्छे बर्तन, अच्छी डिश, तो ऐसी चीजें लेके हम लोगों में भी प्रचार करते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है तो आप प्याला बेनी वाले को लेके बर्तन मत खरीदो। प्याला बेनी वाले तो आपको 5-50 रुपया देगा, पर वो आदमी जिसको आप एक डिश भी खाने के लिए देते हो वो तुम्हें दुआएं देगा। प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत की कि हमें एक स्वच्छ भारत की अभियान करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे कर पाएंगे पूरे देश में। आपके संस्था की स्वच्छ भारत अभियान और क्लीनलीनेस ड्राइव क्या है? क्लीनलीनेस ड्राइव में मैंने बताया कि हम लोग बीच पे, स्टेशन पे, ऐसे कई कई जगह पर जाते हैं और हमारे ग्रुप के जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो सब आते हैं। कोई कचरा उठाता है, कोई वहां झाड़ू मारता है, तो बीच पे क्या होता है कि और भी लोग तो आते हैं, वो लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ सफाई का काम करते हैं। मैंने एक बार देखा था कि कोई ऐसे कागज का पुड़ी खा के फेंकना चाहता था, उसका हाथ अटक गया, उसने वो पुड़ी पर्स में रख दी। तो इतनी जागृति लोगों में आई कि कचरा यहाँ नहीं डाले। स्टेशन पर जाओ, आप कुछ भी खाना लिया, कुछ भी खा के फेंक दिया, पानी पिया फेंक दिया, ऐसी सब बहुत सारी गंदगी पड़ी होती है। हम हमारे देश को अगर तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं भाई, तो ये क्लीनलीनेस का अवेयरनेस लोगों में आना बहुत जरूरी है। और लोगों को प्रचार भी करते हैं, कभी कभी इसके ऊपर लेक्चर लगते हैं ओपन में कि लोग आए, कभी स्ट्रीट प्ले जैसा करते हैं कि स्ट्रीट में जाके लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि ये गलत है, इन अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। तो लोग देखने के बहाने कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि हम हमारे वक्त का तो सही उपयोग करें, पर वो लोगों के दिल में और दिमाग में जाए। दिल में जाएगा तो दिमाग में अपने आप आने वाला है। 1000 में से एक आदमी भी अगर अच्छा हुआ तो हमारा किया गया सफल हो गया। आप लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और खास तौर से युवा वर्ग जो कभी कभार सोचते हैं कि कौन से संस्था के साथ जुड़ना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए, हमारा वक्त कीमती है, कैसे हम कम समय में अच्छा काम करें, आप बताएं कि वो लोग कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं। ग्रुप नैना चुडासमा जी ने शुरू किया, उनका तो नाम ही इतना बड़ा है, और उन्होंने आमची मुंबई, हरित मुंबई, जो आज तक लोग हर उनके दिन पर ट्री प्लांटेशन का काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ज्यादा करके सभी संस्थाओं की स्थापना फॉरेन में हुई है और वो एडॉप्ट हमने किया है। यही एक संस्था है कि जो इंडिया में स्थापना की नैना चुडासमा जी ने, और वो विदेशों तक पहुंची है। लोगों की इसकी ब्रांचेस बहुत जगह, क्योंकि इनका काम इट इज सिंसियरली सोशल वर्क। जिनको सच में सेवा करना है ऐसे लोग आते हैं, देखते हैं, और एक करके इतने हो गए कि आज बम्बई में नहीं, बम्बई के बाहर और विदेशों में भी आप कहीं भी जाओ, आप मलाड जाओ तो जायंट्स ग्रुप ऑफ मलाड, जायंट्स ग्रुप ऑफ वाइकला टाइम्स, मतलब चौपाटी जहां जाओ वहां अपना जायंट्स का एक घर है। नेहा आचार्य जी, आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं से यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम और अच्छे संगठन को सपोर्ट करें। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देखें कि कैसे हम हमारे कॉज के साथ अलाइन हो सकते हैं। रोशन करे दुनिया में बस इतना ही। मैं हूं शाइना एनसी। रोशन करे दुनिया।